अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, DE की मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। 1.113 कोड है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं उर्दू में तजज़ी करना, ठीक है। तजज़ी करना में ये होता है कि हम चीज़ों के जोड़े बनाते हैं। जोड़े किस तरह बनाते हैं कि एक वो रकम जिसके साथ हमारे पास पावर 2 दी गई है, वेरिएबल की पावर, ये जो x होता है ना या y होता है, इसको वेरिएबल कहते हैं, उसकी पावर 2 दी गई हो, और एक वो रकम जिसके साथ x कोई x ना हो या x की पावर 0 हो, यानी कि जैसे 4 है, उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जैसे देखिए मैं 3x की 2 और मल्टीप्लाई करता हूं 4 को, तो मेरे पास क्या आता है? 12x की 2 आएगा, ठीक है। ये 12x की 2 आ गया। अच्छा, और जो दरमियान वाली रकम है ना, जैसे 7x है, जिसके साथ x की पावर 1 है, उसके लिए हम कोई ऐसे दो नंबर तलाश करते हैं कि अगर उनको जमा करें तो मेरे पास 7x आए। क्या है? 7x आए। और अगर उनको, उन रकमों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 12x की 2 आए। अब आपने सोचना है कि ऐसे वो कौन से नंबर हैं कि मैं उनको आपस में जमा करूं या माइनस करूं तो मेरे पास जमा का 7x आए, ये वाला, जिसके x की पावर क्या है? 1 है। और अगर उन रकमों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 3x की 2 और 4 का प्रोडक्ट 12x की 2 बने, ठीक है। तो वो रकमें कौन सी हैं? तो देखिए वो रकम कौन सी होगी? 3x, आपने जहन पे जोर देना, 3x और 4x है, यानी कि 3 और 4 को जमा करूं तो 7x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? 4 3 12 प्लस x की 2, ठीक है। ज़रब करने से पावर आपस में क्या होती है? जमा होती है। तो क्या आ जाएगा? 3x की 2, 7x के लिए क्या लिखेंगे आप? 4x जमा 3x, 4x और 3x 7x बन जाएगा आपका। और आखिर में क्या है हमारे पास? 4 है, इज इक्वल टू 0। तो अब इन दो रकमों में से जो कॉमन है वो ले लेंगे, और इसमें जो कॉमन है आप वो ले लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मेरे पास कॉमन x आ गया, 3x ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, जमा इस पूरी रकम में हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो आप कॉमन 1 ले लेंगे जोड़े बनाने के लिए। 3x जमा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ गया? 3x जमा 4 दो दफा आ रहा है, यहाँ भी इसको कॉमन ले लेंगे, और x जमा 1 इज इक्वल टू 0। इसके आप क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। 3x जमा 4 इज इक्वल टू 0, x जमा 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास 3x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/3, x इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? -4/3 और -1। ये आपका जवाब है, ठीक है जी।